नमस्कार दोस्तों, मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अभी मेरा एक स्पेशल इस समय ब्लॉग चल रहा है पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव के स्पेशल ब्लॉग के इस दूसरे अंक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जब अगले अंक में आऊंगा तो रतनपुरा ब्लॉक में कौन कौन सी सीटें क्या हुई थी ये तो नहीं बता सकता, पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा। कौन कौन सी अनुसूचित जनजाति में 2015 में हुई थी, 2021 में हुई थी, और कौन कौन सी संभावना है जो 2026 में अनुसूचित जनजाति के लिए लॉटरी लाने वाली है, तो वो मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आरक्षण की प्रक्रिया कैसे होती है। मित्रों, दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें और आपको जाननी होगी। इस समय जो मानक वर्ष चल रहा है चक्र का, एक तो चक्र होता है, चक्र बदलता है, और दूसरा होता है आबादी के लिए कौन सा साल में जनगणना हुई है वो आबादी का चयन वर्ष। तो चयन वर्ष 2011 है, क्योंकि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। अब जनगणना जो होनी है वो 2021 में थी, कोरोना की वजह से टल गई, अभी अगले साल होने वाली है। तो जब तक कि वो जनगणना नहीं हो जाएगी तब तक आबादी का जो फार्मूला है वो कहां से लिया जाएगा, 2011 की सूची से लिया जाएगा। और 2011 की सूची हर ब्लॉक पे है, जिसमें किस गांव में किस की आबादी कितनी है ये दर्शाया गया है। और चयन प्रक्रिया में दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो चक्र, जैसे मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत 2015 में सामान्य थी, 2021 में वो अनुसूचित हो गई, तो जरूरी नहीं है कि 2026 में वो पिछड़ा हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता मित्रों। होता कैसे है? तो सबसे पहले आपको जो पूरी आबादी है एसटी की, एससी की, ओबीसी की, उसका परसेंटेज का क्रम निकालना पड़ेगा। परसेंटेज का जब आप क्रम बनाएंगे वह तय करेगा कि आप मान लो किसी गांव में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 60 है और कहीं मात्र 35 है, लेकिन जहां 35 है वहां की टोटल आबादी मात्र 1000 है, और जहां 65 है वहां की आबादी 6000 है। तो 6000 के हिसाब से जब परसेंटेज निकालेंगे तो जहां 60 संख्या है वो कम हो जाएगी और जहां 35 संख्या है वो ज्यादा हो जाएगी। तो प्रतिशत से निकलेगा, न कि वहां के टोटल जनसंख्या से निकलेगा। एक चीज जान लीजिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे मित्रों, सबसे पहले जब जैसे निर्वाचन आयोग बैठेगा या उसके कर्मचारी बैठेंगे, जो ब्लॉक के हमारे कर्मचारी हैं वही निर्वाचन आयोग के कर्मचारी हो जाते हैं उस टाइम पे, तो कैसे चयन करते हैं इस बिंदु पर बात करूंगा। तो सबसे पहले मित्रों यह देखा जाता है किस आरक्षण को सबसे पहले लिया जाता है, तो वह है अनुसूचित जनजाति, एसटी। सबसे पहले एसटी तय होगा। तो उत्तर प्रदेश में कितना तय होगा भाई? तो उत्तर प्रदेश में जो तय होगा वो है 2%। सबसे पहले एसटी 2% गांव चयनित कर लिए जाएंगे। उसके बाद किसका चयन होगा? एससी, अनुसूचित जाति का चयन होगा। 21% गांव अनुसूचित जाति के फिर उसके बाद चयन कर लिए जाएंगे। तब किसका चयन होगा? तो अन्य पिछड़ा वर्ग का, ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लास का, जो 27% है। और इन तीनों का जब चयन हो जाएगा जो बचेगा वही सामान्य होगा। यही फार्मूले का नियम है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि हमारे रतनपुरा ब्लॉक में कुल ग्राम पंचायतें 77 हैं, और मैंने आपको बताया कि 2015-2021 में 2 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जनजाति हुई थी, और हमारे आने वाले 26 में भी 2 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जनजाति की होंगी। अब मैं आपको बता दूं जो हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति हुई थी 15 में, वो है सिधवल और रजमलपुर। सिधवल और रजमलपुर ये 2015 में अनुसूचित जनजाति हुई थी, और 2021 में कंसों और मोहम्मदपुर बरहिया ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण इसका हुआ था। जो 26 आने वाला है ये अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। 2 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो आने वाली हैं, और मैं पुनः कह दूं ये सारा आंकड़ा मेरा है, मेरी निजी जानकारी के अनुसार है,
निर्वाचन आयोग के आंकड़े से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको बता रहा हूं, आप तथ्यों पर परखिएगा, जांचिएगा, उसके बाद आप तय करिएगा कि ये सही है या गलत। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो ये मैंने देखिए रतनपुरा ब्लॉक के 77 गांवों के जो है अनुसूचित जनजाति के परसेंटेज निकाला है। और जब मैंने परसेंटेज निकाला तो मित्रों मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा आबादी नंबर 1 पर है सिधवल की। यहां पे 126 2011 की जनगणना में आबादी में 126 जनजाति के लोगों का दर्ज है, जिसका जब उस गांव के जब आएंगे, जब उस गांव के परसेंटेज से निकालेंगे सिधवल का, एक सेकेंड मैं बता रहा हूं। हां, तो यहां सिधवल में टोटल 1640 यहां आबादी दर्ज की गई है 2011 की जनगणना में। 1640 में 126 एसटी वर्ग के लोग हैं। जब परसेंटेज आप निकालेंगे तो ये परसेंटेज आता है 7.68%, यानी लगभग 7.8% अपनी भाषा में हम कह सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा है पूरे ब्लॉक के 77 गांवों में, सबसे ज्यादा कहीं जनजाति के लोग हैं तो वो सिधवल में है और उनकी टोटल आबादी है 7.8%। उसके नीचे आएंगे तो रजमलपुर जो ग्राम सभा है वहां 107 लोग हैं और 5.50% जो है आबादी यहां पे है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। तो सेकंड लार्जेस्ट के कारण फर्स्ट और सेकंड जो जहां टॉप के आबादी का परसेंटेज था वो 15 में आरक्षित हो गया। कंसो जो 2021 में हुआ अनुसूचित जाति महिला, वो वहां पे आबादी 165 है और परसेंटेज जब उसको निकालेंगे उस ग्राम सभा से तो 5.33%, यानी रजमलपुर से थोड़ा सा नीचे है, इसलिए यह बच गया था 21 में, अरे 15 में, 21 में हुआ। और 3.74% की आबादी के साथ 52 की संख्या है मोहम्मदपुर बरहिया में। ये जो है 4 जो है हमारे यहां 15 में 2 गांव हुए हैं और 2 गांव 21 में हुए हैं। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि अब ये चारों गांव जनजाति नहीं होंगे। कौन कौन? सिधवल, रजमलपुर, कंसो, मोहम्मदपुर बरहिया। क्यों? क्योंकि ये गांव दोनों 15 और 21 में अनुसूचित जनजाति रह चुके हैं। तो चक्रानुक्रम के अनुसार अब इनका चक्र बदल जाएगा, इनका चक्र बदल जाएगा। तो अब ये नहीं होंगे। तो कौन होंगे? तो जो ये 4 गांव हैं ऊपर के टॉप हटा दीजिए और उसके बाद टॉप जो बचते हैं 2 गांव वो होने संभावित हैं। तो कौन है भाई वो गांव? यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो गांव है मित्रों 3.45% की आबादी है, टोटल जनसंख्या है 74 यानी 74, और यह ग्राम आता है, ग्राम पंचायत आती है, इसका नाम है सकरा। सकरा में 2011 की जनगणना में कुल 74 लोग हैं, 74 की जनसंख्या है। और ब्लॉक के जब परसेंटेज को हम निकालेंगे तो ये 5वें नंबर पे आता है 3.45% के साथ। और उसके बाद का जो है 3.34% के साथ 60 की आबादी है 2011 की जनगणना में, वो ग्राम पंचायत है कुणवा। यानी 2026 में सकरा अनुसूचित जनजाति महिला और कुणवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होने की पूर्ण संभावना है। अब ये आंकड़ा आप लोग भी इसको दर्शा लीजिएगा। और इसके बाद जो अनुसूचित की टॉप आबादी के गांव हैं उनमें रतुही है, लसरा है, भुरसुड़ी है, अइलक है, बीबीपुर है, ये छिछोर करौदी है, बड़ा गांव है, बेलौजा है। तो जो रतुही है उसकी आबादी 3.23% है, लसरा की 2.72% है, भुरसुड़ी की 2.30% है, अइलक की 2.17% है, बीबीपुर की 2.17% है, छिछोर करौदी की 2.04% है, बड़ा गांव की 2.04% है, बिलौजा की 2.01% है। यानी 3.34 पर तक ऊपर के टॉप गांव 2 जो चयनित हो जाएंगे तो नीचे के सारे गांव अब अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 2 ही गांव होने हैं। तो वो संभावित गांव हैं सकरा और कुणवा।
और इसके बाद के जो गांव हैं वो यदि वहाँ के जनजाति के लोग यदि आस लगाए हैं कि अगली बार अगले चक्र में हमारा गांव आएगा, तो वह भूल कर रहे हैं, वो भूल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगले साल होने वाली है नई जनगणना, और जब नई जनगणना होगी तो नया डाटा आएगा, और जब नए डाटे आएंगे तो उस डाटा पे नया आरक्षण तय होगा। तो उसके बाद ये चक्र बदल जाएगा, 15 जो चक्र का वर्ष है वो बदल जाएगा। जो पिछले बार थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, 95 से गवर्नमेंट ने उठा लिया था, तो 7-8 दिन के लिए आरक्षण कुछ अलग अगल बगल हो गया था, वो इस बार नहीं होना है। 15 निश्चित है, 15 के हिसाब से लिया जाएगा। तो सकरा और कुणवा अनुसूचित जनजाति के गांव होने वाले हैं, ये संभावित हैं। कल हम बात करेंगे कौन कौन से गांव संभावित हैं जो अनुसूचित जाति के हो सकते हैं, और उसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे, चौथे वीडियो में, कि कौन कौन से गांव संभावित हैं जो ओबीसी हो सकते हैं, और 5वें वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से गांव जो है वह सामान्य कैटेगरी में जा सकते हैं। इसके अलावा एक एक न्याय पंचायत वाइज कुल गांव की कितनी आबादी है, कितनी जनसंख्या है, सारा कुछ है, ये पूरे सीरीज इस महीने चलाऊंगा मैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी, आपके काम की हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।